अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करे, लेकिन शास्त्र कहते हो ये व्रत तुम्हारे लिए नहीं है, तो क्या उसे फिर भी व्रत करना चाहिए? क्या हर भक्त को एकादशी का व्रत करना जरूरी है? और क्या कभी कभी व्रत करना भक्ति नहीं बल्कि गलती बन जाता है? आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सोचते हैं व्रत न किया तो पाप लग जाएगा। जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु ने कभी जबरदस्ती नहीं बनाया। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत वही करे जो शरीर और मन से सक्षम हो। भगवान भूखे रहने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे किन लोगों को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, लंबे समय से बीमार है या दवाइयों पर निर्भर है, कमजोरी, चक्कर, लो बीपी रहता है, तो उसे निर्जल या कठोर व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिससे शरीर टूटे वो व्रत नहीं कहलाता। ऐसे लोग फलाहार कर सकते हैं या केवल मन से भगवान का स्मरण करें, ये भी पूरी भक्ति ही है। दूसरा जो वो है गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गर्भवती के शरीर में केवल वो ही नहीं, एक और जीवन पल रहा होता है। ऐसे में उपवास, निर्जल व्रत माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। तो ऐसी महिलाएं व्रत ना करके भगवान विष्णु का नाम जपें, यही सबसे बड़ा पुण्य होता है। छोटे बच्चों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि माता पिता छोटे बच्चों से भी व्रत करवा लेते हैं, लेकिन बच्चे का शरीर कोमल होता है, उन्हें भूख लगती है, पढ़ाई और विकास जरूरी है। बच्चों के लिए व्रत नहीं, संस्कार जरूरी है। बच्चों को सिखाइए कथा सुनना, भगवान का नाम लेना, ये सब बच्चों को सिखाइए। बच्चों के लिए यही काफ़ी है। बहुत अधिक उम्र के बुजुर्ग को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। जैसे अगर कोई बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत कमज़ोर हैं, शुगर, बीपी, हार्ट की समस्या है, तो कठोर व्रत उनके लिए ठीक नहीं है। भगवान किसी से ये नहीं कहते तुम अपनी तकलीफ देकर मेरी भक्ति करो। ऐसे लोग थोड़ा सात्विक भोजन लें और मन से भजन करें, बस इतना ही काफ़ी रहता है उनके लिए। अच्छा, मानसिक रूप से कुछ लोग परेशान होते हैं, तो जो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं उनको भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे कि मानसिक रूप से परेशान होने का मतलब है कि जो व्यक्ति बहुत तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, डर या बेचैनी में होते हैं, तो उसके लिए भूखा रहना स्थिति और बिगाड़ सकता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जहाँ मन स्थिर ना हो वहाँ व्रत नहीं टिकता है। ऐसे में नाम जप कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ रहता है। जिनके पास व्रत का ज्ञान नहीं है, जैसे कई लोग होते हैं दूसरों को देखकर व्रत कर लेते हैं, नियम नहीं जानते हैं लेकिन व्रत कर लेंगे क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, तो उसमें वो गलती कर बैठते हैं। बिना ज्ञान के व्रत कभी कभी दोष का कारण बन जाता है। तो पहले समझिए कि पारण क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इन सब के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूँगी। तो आपको ये सब पहले समझना होगा कि पारण क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके बाद व्रत करें। अब सवाल ये आता है कि क्या व्रत ना करने से पाप लगता है? सबसे बड़ा डर है लोगों के मन में ये, अगर मैंने व्रत नहीं किया तो क्या पाप लगेगा? उत्तर में है नहीं, क्योंकि शास्त्र साफ कहते हैं असमर्थ व्यक्ति को व्रत से छूट है। भगवान विष्णु दया के सागर हैं, सजा के नहीं। अब सवाल फिर ये आता है, तो फिर ऐसे लोग क्या करें? जो व्रत नहीं कर सकते वो ये कीजिएगा कि तुलसी को जल अर्पित कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए, विष्णु सहस्त्रम नाम का पाठ कीजिए, या आप पाठ नहीं कर सकते तो आप सुन लीजिए, मोबाइल में चला लीजिए, आप सुन लीजिए। ज़रूरतमंद को भोजन कराइए, यही पूर्ण एकादशी है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो ये सब करें, इससे भी पूर्ण एकादशी का फल मिलता है। दोस्तों, एक वृद्ध महिला थी, कमज़ोर थी, बीमार थी, बहुत वो रोते हुए बोली, मैं व्रत नहीं कर पाती, क्या मैं भगवान को प्रिय नहीं? तो एक संत ने कहा, जो भूखा रहकर टूट जाए वो भक्ति नहीं,
और जो मजबूरी में भी नाम ले वही सच्चा भक्त है। उस दिन से उस महिला ने केवल नाम जप किया और उसका मन शांत हो गया। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो श्रद्धा से करें, और अगर नहीं कर पाते तो अपराध बोध मत रखिए। भगवान विष्णु आपकी नियत देखते हैं, ना कि आपकी थाली। अगर ये जानकारी आपके मन को हल्का कर गई हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो डर के कारण व्रत करते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।